बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे प्रत्याशी अब क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए। अभी मेरे साथ संभावित प्रत्याशी है राम जी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। राजद के प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार न्यूज में। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी स्वागत है। क्या लग रहा है जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव का वैसे वैसे फील्ड में आप दौरा कर रहे हैं? अभी तो नवरात्रि का टाइम है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा इस क्षेत्र का जो स्थिति लग रहा है? देखिए, क्षेत्र का स्थिति है जो अभी इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वह बहुत निंदनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में 3 टर्म से मतलब 15 साल से करीब 15 साल हो गए यहाँ एनडीए के मतलब बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं, और जो जीत के आते हैं वो कभी फील्ड में जाते नहीं हैं, किसी से मिलते भी नहीं हैं। लोग जीत के गए, अपना सो गए। कहीं ज़मीन पर आप चलिए, हम आपको एक से लगभग आपको हम ऐसी सड़कें हैं जो लगभग हम 20-25 आपको गिना देना चाहेंगे, जो कहीं आज तक मिट्टी ही है, कहीं एक ईंट का भी सोलिंग नहीं लगा। पता नहीं इतने साल में ये योजनाएं लगभग आपको मान लीजिए, अभी तो वर्तमान जो विधायक उनका ऐच्छिक कोष से भी इस 5 साल में लगभग 20 करोड़ रुपया मिला होगा, लेकिन ये चाहते तो इतनी सड़कें ही अपने ऐच्छिक कोष से भी बना देते। और ग्रामीण कार्य विभाग के जो सड़कें होती है और योजना होती है वो तो अलग हो गया। आप जाइए, आपको मैं बता देना चाहूँगा, डीहटी से लेकर के हिरोलबा चले जाइए, डीहटी से शाहपुर to शीतलपट्टी चले जाइए, बौद्धुरी से हनुमान नगर चले जाइए, दिग्घी से आपको मदन पट्टी के तरफ जो रास्ता जाती है उसमें से कट करके लक्ष्वा सुरगहिया भी जाती है, उस रोड का भी वही हाल है। आप चल जाइए धर्मपुर से, धर्मपुर साइकिल दुकान जो है उससे तो 10 कदम आगे है राइस मिल से आपको चले जाइए, पचगछिया जाने वाली सड़क है। फतेहपुर से हनुमान नगर होते हुए मढ़िया मठ तक जाती है एक सड़क, जो शिलान्यास का 2 साल हो गया लगभग, आज तक उस रोड में एक मेटल नहीं गिरा है। हाल आप जिस तरह से नाम ले रहे हैं तो हाल वो यहाँ के वर्तमान भाजपा से विधायक अनिल राम है जी, तो आपकी नज़र में है कि जब तक भाजपा के यहाँ के विधायक 5 साल से लगातार उनका यहाँ पे है, अब दूसरा टर्म है, चुनाव का टाइम है, तो क्या लग रहा है भाजपा के विधायक इस क्षेत्र में विकास नहीं है जितने आप लिस्ट बनाए हैं? इस क्षेत्र में अगर विकास करते तो मैं एक बता रहा हूँ ना आपको, आपके चैनल के माध्यम से, जितने सड़कें मैंने नोट करके रखा है, ये जब मैं क्षेत्र में अगर निकलता हूँ मैं सबको देखता हूँ, मैं वीडियो करके रखा हूँ, फोटो खींच कर रखा हूँ। अगर काम अगर विधायक जी कराते, अगर माननीय अनिल राम जी कराते अगर, तो ये समस्या नहीं है, रोड मिट्टी नहीं ना दिखाई देता, सोलिंग तक नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये भाजपा के लोगों से, जो जीत के 15 साल से जीत के आ रहे हैं, इस क्षेत्र का जो योजना आया और पैसा मिला, ये लोग कहाँ कर रख दिए? कहीं तो हम तो अनिल जी का बोर्ड भी नहीं हम तो लगा है, कहीं 1 या 2 बोर्ड देखे होंगे इसमें शिलान्यास या उद्घाटन के। चल जाइए, आपको घुरघुरा ये हनुमान नगर, फतेहपुर से जो टपती है सड़क हनुमान नगर होकर मढ़िया मठ की तरफ जाती है, उस रोड का उस शिलान्यास हुआ 1.5 साल से लगभग ऊपर हो गया। लोगों ने जो बताया है सो आज तक उसमें मेटली नहीं हुआ, जेसीबी नहीं हुआ है। आप चले जाइए दिग्घी के वार्ड नंबर 4 में मेन रोड है, ग्रामीण मुख्य सड़क है जो मदन पट्टी की तरफ जाती है और आगे से सुरगहिया की तरफ भी जाती है। उस रोड का मतलब पुल का खुदाई पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में ही हुआ है। उस खुदाई के बाद उस समय एक भी कोई काम नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब कमीशन खोरी के चक्कर में नहीं हुआ है? माननीय भी यहाँ के जो माननीय विधायक वो कमीशन मांगे होंगे, उस एजेंसी से कमीशन मांगे होंगे, इसकी वजह से वो काम नहीं किया है। वो पुल का काम तो वहाँ के लोग बताए ठेकेदार छोड़ के भाग गया, एजेंसी छोड़ के भाग गया। मतलब यहाँ तो सिर्फ लूट खसोट का है।
यहाँ तो ऊपर से ही सेटिंग होकर आता है, लेकिन यहाँ माननीय लोग का चढ़ावना जो चढ़ावा होता है नहीं चढ़ा है, इसकी वजह से काम नहीं किया ठेकेदार, छोड़ के भाग गया ठेकेदार। तो उसमें अब पब्लिक को तो दशा जो हो रहा है, एनडीए के जो सरकार है ये तो सब मिली भगत है, और इसमें जो माननीय यहाँ के जो प्रतिनिधि है, विधायक है, ये सभी लोग तो जब तक इसमें कमीशन नहीं मांगते हैं तो फिर ठेकेदार भागता क्यों है? ठेकेदार भागने का मतलब है कि कमीशन मांगते हैं, और जब कमीशन मांगते हैं तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? कमीशन नहीं मांगते ठेकेदार काम करके जाता। ऐसा कहे ना, हमको 20-25 सड़कें हम बना देंगे, 1-2 तो मैं नोट करके रखा हूँ जितने आप पेपर में लिखे हुए हैं कहाँ का विकास नहीं हुआ है। काम नहीं। हालांकि हम बात करेंगे, जैसे ही राम जिनी श्रीराम को राजद से टिकट मिलता है तो पहला उनका काम क्या रहेगा? नोट करके जो भी रखा हूँ, जहाँ भी जो समस्या है, जो सड़कें हैं, मैं अगर इस विधानसभा से अगर हमें पार्टी सैंबल देती है, अगर हमको यहाँ से जानदा अगर यहाँ से चुनाव हमको जिता कर भेजती है, तो मैं जो भी जितने भी नोट करके रखा हूँ, मैं प्राथमिकता के आधार पर मैं पहले इस काम को करने का शर्त में हो, जहाँ से भी लाना हो इसको मैं पूरा कराने का काम करूँगा। क्या लग रहा है राजद से कि पूरी जो टीम के लोग हैं, और बात करेंगे तो आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, क्या आपके ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि हम रामजिनी सिंह जी को टिकट इस क्षेत्र से देंगे तो क्या वो मुझे जीत के झंडा दिखा सकते हैं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं लगभग 25 वर्षों से इस पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ। दूसरे की तरह मैं भागकर इधर से इधर कभी उछल कूद किया नहीं हूँ। जिस समय से मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ उस दिन से इस पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ। और कब से आप इस पार्टी को झंडा ढो रहे हैं? लगभग मैं 2000 से ही पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ। 2000 से काम कर रहे हैं? 2000 से राजद में ही है? सिर्फ राजद में ही, और राजद का सच्चे सिपाही के तौर पर काम करता हूँ। जहाँ भी जो भी कोई कार्यक्रम होता है, मैं बहुत कार्यक्रम भी कराया हूँ अपने स्तर से, और पार्टी के जो भी बड़ी नेता हैं उनको सबको भी बुलाया हूँ यहाँ काम करा। मैं सीतामढ़ी में नेहरू भवन में मैं कार्यक्रम कराया था रविदास जयंती, उसमें भी मैं रघुवंश बाबू तक को भी यहाँ बुलाया था। शिवचंद्र राम जी हमारे गार्जियन हैं, उनको भी बुलाए थे। सभी लोगों को मैं आमंत्रित किया था, सभी लोग आए थे। ऐसा कितने भी कार्यक्रम हम करा चुके हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी जो है हम यहाँ से सैंबल देगी और हमको यहाँ इस क्षेत्र के लिए उतारेगी इस फील्ड में।